दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं मनोहर लाल गुप्ता जी। आप काफी वरिष्ठ हैं, चैम्बर से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। अभी अभी ऐसा सुनाई दे रहा है कि आप भी अध्यक्ष का चैम्बर का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या सच्चाई है? जी हाँ, मैं पहले तो मन नहीं किया था चैम्बर के चुनाव का अध्यक्ष का लड़ने के लिए। जब मैं कल बाजार में निकला तो बहुत से लोगों ने कहा कि दोनों व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहे हैं वो इस काबिल नहीं है, सक्षम नहीं है कि उनको चैम्बर का अध्यक्ष बनाया जाए, आपको चुनाव लड़ना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर चैम्बर के बारे में आप लोग नहीं सोचेंगे, नहीं विचार करेंगे तो चैम्बर की गतिविधियां दिन प्रतिदिन और गड़बड़ होती जाएगी। आप आगे आइए, हम आपके साथ हैं। इन जो दो लोग लड़ रहे हैं, क्या कमियां हैं इनमें आखिर? देखिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसका सोने चांदी का काम है और सोने चांदी के काम में रोज कुछ ना कुछ पुलिस का अड़ंगा बना रहेगा और बना रहता है। वो उतने जोरदारी से प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं अपनी बात कह पाएगा, नहीं लड़ पाएगा, नहीं व्यापारी का पक्ष रख पाएगा। एक बात, दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसा लोगों ने कहा है और सुना भी है कि शाम को 7 बजे के बाद उससे मिलना बहुत आसान नहीं है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि हमें चैम्बर में ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो स्पष्ट छवि के हों और अच्छे विचारधारा के हों, और चैम्बर का जो कद पूर्व हमारे लोगों ने ऊंचा किया है उस कद को बनाए रखना हमारी सबकी पूर्व लोगों के ड्यूटी है और दायित्व भी है। 7 बजे के बाद कुछ खुलासा करिए ना, कैसे क्या? ऐसा लोगों का कहना है कि खूब ड्रिंक कर लेते हैं, आपस में बैठ के गाली गुप्ता करते हैं, लोगों को मिलने का समय नहीं देते, किसी का टेलीफोन आ जाता है तो उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। ये चैम्बर के अध्यक्ष की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जो चैम्बर का अध्यक्ष है, व्यापारियों का उनके ऊपर बड़ा अटूट विश्वास रहता है कि 24 घंटे में कभी भी कोई भी अगर में तकलीफ होगी तो वो आगे बढ़ के हमारा हाथ थामेंगे और हमारी समस्याओं का हल करेंगे। जो हमने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन में रहते हुए जो भी लोग मेरे पास कभी आए हैं, मैंने कभी भी उनकी सहायता करने के लिए पीछे नहीं हटा, हमेशा आगे बढ़ के मदद किया है। एक बात और कही जा रही है कि यह चुनाव टल सकते हैं, इसका क्या कारण है? अगर चुनाव में जो संख्या है 419, अगर चुनाव में 419 संख्या के हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो चुनाव कुछ दिन के लिए टल सकता है, लेकिन टाला नहीं जा रहा किसी की तरफ से भी। अगर संख्या हस्ताक्षर करने वालों की 419 नहीं होगी तो यह चुनाव कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो जाएंगे, आगे टल सकते हैं। चैम्बर की गतिविधियों पर आपका क्या अहम रोल होगा, कुछ बताएं। मेरा कहना यह है कि कुछ लोगों का ऐसा मन बनता भी है और करते भी है कि हम चैम्बर में बैठ के गलत गतिविधियां संचालन करेंगे। मैं दावे से कह सकता हूं कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं उन गतिविधियों को गलत को नहीं चलने दूंगा। मैं अकेला ही आंदोलन करूंगा, मैं अकेला रहकर भी उनका विरोध करूंगा, चाहे मुझे जिस तक भी जाना पड़े। थोड़ा सा बताएं ना, गलत गतिविधियां कैसे? गलत गतिविधियां शराबखोरी या आपस में मिलके ऊटपटांग बातें करना, ऊटपटांग प्लानिंग करना, जो नहीं नहीं होने दूंगा। शराबखोरी होगी तो मैं पहला व्यक्ति हूंगा जो उसका विरोध करूंगा और उन लोगों को नंगा करूंगा। एक बिजली के बिलों की समस्या बड़ी बताई जा रही है व्यापारियों के बीच में, इस विषय पे आपका क्या कहना है? बिजली के बिल अनाप शनाप आते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं जिन व्यापारियों को भी इस तरह की तकलीफ होगी, मैं आगे बढ़ के मेरे अगर मुझे अध्यक्ष बनाने में आप लोग सहयोग करते हैं, मुझे मदद करते हो, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि मेरे एक टेलीफोन से ही सब काम अपने आप घर बैठे हो जाएंगे, आपको चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया।